समस्त भारत के सभी दिव्यांग भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीटू कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय दिव्यांग यूनियन। आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आज हमने पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से एक एक दो पदाधिकारी बुलाए थे, जिससे जंतर मंतर की जो लोकेशन का, यहाँ के प्रशासनिक व्यवहार का और जिस मंत्रालय में यानी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को हमने जो ज्ञापन मांग पत्र दिया है अपनी 16 सूत्रीय मांगों का, अगर उसमें एक हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर हमें रिमाइंड नहीं मिलता है, रिसीविंग नहीं मिलती है कि आपकी मांगों पर कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर होता है तो सबको बधाई हो कि सभी की मांगें मान ली जाए, सबको योजनाओं का लाभ हो। अगर नहीं मिलता है तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि फरवरी के महीने में, क्योंकि दिसंबर और जनवरी ज़्यादा सर्दी होती है, हम लोग आने में असमर्थ हो जाते हैं, रजाई से ही बाहर नहीं निकलेंगे, तो फरवरी के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोबारा से फिर जंतर मंतर आएंगे और जनशक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार अपने जो जन प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन से सरकार को अपनी मांगें मनवाने में विवश करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, हमारा जन समूह कर सकता है। और कहीं ना कहीं आज जो आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, सरकार किसी की भी आए, सरकार किसी की भी हो, सब महिलाओं के लिए घोषणाएं कर रही है, आधी आबादी बताती है महिलाओं को, सब किसानों के लिए घोषणाएं कर रही है, किसानों को गरीब बताती है। ये दिव्यांगजन कहाँ जाएंगे भाई? क्या दिव्यांग वर्ग गरीब नहीं है? आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं इंस्टाग्राम, कहीं फेसबुक, कहीं ट्विटर, आप पता नहीं कितना दिन भर में 1 GB, 1.5 GB, 2.5 GB तक आप नेट फूंक देते हो अपना, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा आप नहीं धरने में आ सकते, कम से कम कवरेज तो कर ही सकते हो, कम से कम उस वीडियो को देख के उसके विचार को सुन के उसको शेयर तो कर सकते हो। लेकिन आप पता नहीं आप लोगों की क्या मानसिकता है, क्या भाई हम ही लोगों को योजनाओं का लाभ चाहिए, आप लोगों को नहीं चाहिए क्या? और कुछ तो अन्य संगठन जो संगठन खेल रहे हैं ना, वे टर बरसाती मेंढक मैं बोलता हूँ उनको, वो सिर्फ फेसबुक व्हाट्सअप में टर करते हैं, वो घर से बाहर निकलते ही नहीं। उनको तो उनका नज़दीक का थाने वाला होमगार्ड भी नहीं जानेगा, इससे तो दूर की बात है। तो इन लोगों के बहकावे में मत आइए। और मैं ये भी नहीं कहता कि भारतीय दिव्यांग यूनियन ही सर्वोत्तम संगठन है, नहीं, हमारी नेक नियति जो है वो अच्छी है, और जो विभिन्न मांगे हम लोगों की है उस पर हम कार्य करते रहेंगे। आप लोग साथ दे या न दे, ये कहावत है कि अकेला ही चला था मंजिल की तलाश में और लोग जुटते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया। भारतीय दिव्यांग यूनियन जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, निकलिए घर से, फरवरी के महीने में काफ़ी समय है, आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जब तक ये चुनाव नहीं होंगे, चुनाव से पहले पहले अगर आपने अपनी बातें रख ली और सरकार को विवश कर दिया अपनी बातें मनवाने में, तो आपकी मांगें पूरी हो सकती है। नहीं तो 5 साल फिर वही घिसी पिटी ज़िंदगी आप जियो। आपको मुबारक हो ये ऐसी ज़िंदगी घिसी पिटी, हमें तो मुबारक नहीं। हम बैठेंगे कि हमें अकेले को भूख हड़ताल पे बैठना पड़े या हम जितने कार्यकर्ता हैं उनको बैठना पड़े, हम तो भाई अपना हक लेके जाएंगे। ठीक है जी। आप एक बात और बताएंगे इस माध्यम से, खाली ऐसा नहीं होता है कि हम क्या कार्य करें, ऐसा कार्य करो जो इतिहास में नाम हो जाए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे ज़िले में सरकारी अस्पताल है बड़े वाला, वहाँ रैंप नहीं थी, हमने 7 दिन में धरने पे बराबर बैठा और मुझे देख के धीरे धीरे वहाँ कार्यकर्ता आए, दिव्यांग भाई बंधु आए और रैंप बना। मैं कभी भी अगर वहाँ जाता हूँ या कोई भी दिव्यांगजन वहाँ जाता है, देखो नीटू कश्यप 8 दिन बैठा था तभी सरकारी अस्पताल में रैंप बना है, वो इतिहास में मेरा नाम वहाँ याद रहेगा। उसी प्रकार से आप लोग भीड़ की संख्या में अगर शामिल होना चाहते हो तो हो जाइए, लेकिन हम लोग जितने भी यहाँ आए हैं और यहाँ से अगर हमारे पास एक भी हमारे मांग पत्र की घोषणा पूरी हो जाती है तो हमारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि कुछ ही लोग बोलूँगा मैं कि कुछ पदाधिकारी आए थे, वो धरने पे बैठे थे और उन्होंने दिव्यांग जन के लिए, अपने समाज के लिए ये मांगे मनवाई है। ठीक है जी। तो इतिहास में अगर आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो हम आपको, इसलिए हमने नहीं बुलाया कि भाई भीड़ आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आइए, नहीं, फरवरी के महीने
अभी समय है, एक हफ्ते का 2 हफ्ते का समय देंगे भाइयों कि इस पर विचार करेंगे, अपना बजट बनाए, समीक्षा बैठक करें, जो भी करें। अभी थोड़ी देर में सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय की तरफ से कुछ लोग आएंगे, तो हमारे यहाँ ज्ञापन लेने के लिए कुछ अधिकारी लोग, और उनको सख्त लहजे में, सख्त तौर पे यही समझाया जाएगा कि चुनाव से पहले अगर आपने हमारी इन बातों को सरकार के द्वारा मनवा दिया ठीक है, नहीं तो वोट में और जनशक्ति में हम आपको दिखाएंगे विकलांग किसी से कम नहीं है। धन्यवाद।